Hi there, welcome you all to my YouTube channel English Zone। आज का जो सेशन है वो इडियम्स एंड फ्रेज पे आधारित है। पिछले 5 सालों में जितने भी इडियम्स एंड फ्रेज पे आधारित क्वेश्चंस पूछे गए हैं एसएससी के एग्जामों में, उन सब को हम इस प्ले लिस्ट के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना सेशन। जब भी इडियम्स एंड फ्रेजेस के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो उनकी जो मुख्यतः डायरेक्शंस होता है ये यही होता है। ठीक है ना। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग द इडियम फ्रेज गिवन इन बोल्ड अंडरलाइन इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। इडियम्स एंड फ्रेजेस फिर कह रहा है रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल इडियम टू फिल इन द ब्लैंक। दो कंडीशंस होते हैं, या तो आपको मीनिंग्स दे दिए गए होंगे सेंटेंस में, उस मीनिंग पे आधारित आपको इडियम्स एंड फ्रेज ऑप्शंस गिवन ऑप्शंस में से सिलेक्ट करने होते हैं, और नहीं तो क्वेश्चंस में आपसे इडियम्स पूछ लिए जाएंगे और उसको अंडरलाइन कर दिए जाएंगे या उसको बोल्ड कर दिया जाएगा और उसका डेफिनेशन या मीनिंग आपको गिवन ऑप्शंस में से सिलेक्ट करने होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन। फर्स्ट क्या है, ही गोज हार्ड विथ वन एंड ऑल। देखिए आपको क्या किया है कि इडियम्स दे दिया है, ठीक है ना, इसको अंडरलाइन कर दिया है और इससे आपसे मीनिंग पूछ रहा है, इसका डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले हम ये मान के चलते हैं कि आपको नहीं आ रहा है या हमें नहीं आ रहा है, तो गिवन ऑप्शंस का जो कॉन्टेक्स्ट है ना उसको हम पढ़ते हैं और उसका मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं। बट आप कोशिश करें कि कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको याद होने चाहिए। ठीक है ना, जब कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस एक अच्छे स्टॉक में आपको याद होंगे तो कुछ बचे खुचे जो होते हैं इडियम्स एंड फ्रेज आप उसको गेस लगाकर सही कर देते हैं। ठीक है ना, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ही गोज हार्ड विद इडियम, इडियम्स है। ठीक है, गोज हार्ड टू बी बिजी ओवर ट्रिफल्स, बिजी का कहीं सेंस आ रहा है इसमें? नो, गोज हार्ड विद बिजी का कोई सेंस नहीं है। टू रिमेन न्यूट्रल, न्यूट्रलिटी का भी कोई सेंस नहीं है, क्योंकि किसी व्यक्ति के साथ, किसी के साथ या सभी के साथ जब आप हार्ड रूप से पेश आते हैं, कठोरता से पेश आते हैं, तो फिर न्यूट्रलिटी तो कहीं शो करता नहीं है। तो नहीं, टू बी डिफिकल्ट, टू बी अनरिलायबल, अनरिलायबल भी नहीं होता है। ठीक है ना, हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, टू बी डिफिकल्ट। गोज हार्ड विद का मतलब होता है बिकम डिफिकल्ट फॉर समवन। ओके, फॉर समवन। जैसे समटाइम्स पेरेंट्स नीड टू go hard with their children to infuse some sense of humor in them। ठीक है, teachers sometimes need to go hard with their people। okay, next, extreme inflation in the country has led to a hike in the price of day-to-day commodity, it has made it difficult to। एक्सट्रीम इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, एक्सट्रीम इन्फ्लेशन इन द कंट्री हैज लेड टू ए हाइक इन द प्राइस। ठीक है, जब इन्फ्लेशन होता है कंट्री में तो प्राइसेस, गुड्स के जो प्राइसेस होते हैं वो बढ़ते हैं। ठीक है ना, और ये डे टू डे कमोडिटी की बात कर रहा है। जब भी डे टू डे कमोडिटी की प्राइसेस बढ़ती हैं तो जीवन निर्वाह करना कठिन हो जाता है। जीवन मतलब अर्न कर पाना, सेविंग करना हमारे लिए कठिन होता है। तो इसके लिए राइट फ्रेज क्या है, अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। नो, अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज का मतलब होता है समथिंग अपीयर्स बैड एट फर्स्ट बट रिजल्टिंग रिजल्ट इन अ गुड थिंग्स और गुड रिजल्ट, गुड कंसिक्वेंसेस। ठीक है ना, मतलब कोई चीज देखने में शुरू में
अच्छा प्रतीत नहीं होता है, बट एट द लास्ट यू गेन समथिंग गुड। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्या हो जाए, ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग का यूजुअली यूज किया जाता है गुड लक के सेंस में। ठीक है ना, गुड लक बोलना हो तो फिर आप ब्रेक अ लेग यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, ब्रेक अ लेग गुड लक के साथ में। लेकिन आप ब्रेक अ लेग उस व्यक्ति के लिए नहीं यूज कर सकते हैं, उस व्यक्ति को गुड लक करने के लिए नहीं यूज कर सकते हैं जो जिससे आप अननोन है, जो आप बिल्कुल जिससे आप बिल्कुल फ्रेंडली हैं, उसके लिए आप ब्रेक अ लेग यूज कर सकते हैं। कॉस्ट एंड अर्न एंड अ लेग, नो। कॉस्ट एंड अर्न एंड अ लेग का मतलब होता है टू बी एक्सपेंसिव। टू बी एक्सपेंसिव, ओके। तो एक्सपेंसिव की बात नहीं करें, यानी जीवन इट हैज मेड इट डिफिकल्ट टू क्या, कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, यानी जीवन निर्वाह करना कठिन हो जाता है। जब भी प्राइस जो डे टू डे कमोडिटी की प्राइसेस बढ़ती हैं तो हमारा जीवन निर्वाह करना कठिन हो जाता है। कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। ठीक है ना। नेक्स्ट, कंपनी विल बी इन अ क्रिटिकल पोजीशन इन विच फेलियर सिम्स इमिनेंट। फेलियर, फेलियर सिम्स इमिनेंट। अब यहाँ पे क्या दिया, मीनिंग दिया गया है गिवन जो इडियम्स हैं उसमें से आपको एक सही इडियम्स, करेक्ट इडियम्स सेलेक्ट करने हैं। तो क्या है, कंपनी विल बी इन अ क्रिटिकल पोजीशन इन विच फेलियर सिम्स इमिनेंट। गेस करें आप। अ डैम्प स्क्विड, नो। हिटिंग द सैक, अ मेयर्स नेस्ट, अप अगेंस्ट द वॉल, नॉट पॉपुलर। ठीक है, नॉट पॉपुलर और एक्साइटिंग। नॉट पॉपुलर, एक्साइटिंग। हिटिंग द सैक, गो टू बेड। गो टू बेड। ठीक है। और मेयर्स नेस्ट, और फॉल्स डिस्कवरी आप कर सकते हैं। फॉल्स, अप अगेंस्ट द, देखिए फेलियर सिम्स इमिनेंट, जहां पे एक ऐसी क्रिटिकल पोजीशन होता है, क्रिटिकल सिचुएशन है जहां पे फेलियर क्या है, एकदम होना तय है। किसी प्लान का फेल होना तय है, किसी व्यक्ति का फेल होना तय है। इट सिम्स देयर इज नो एस्केप, यानी बच निकलने का कोई रास्ता नहीं होता है, उस सिचुएशन से निकलने का कोई रास्ता नहीं होता है, तो अप अगेंस्ट द वॉल वुड बी द राइट आंसर। क्रिटिकल सिचुएशन होता है इसमें। ठीक है ना, अ क्रिटिकल सिचुएशन। नेक्स्ट देखते हैं, योर गेस इज एज गुड एज माइन। योर गेस इज एज गुड एज माइन, ओके। यहाँ पे मीनिंग दिया, हमें इडियम्स ढूंढने। योर गेस इज एज गुड एज माइन, अगर आप कहेंगे कि योर गेस is as good as mine, then what would be the meaning? To guess an incredible idea? No, मतलब आप जितना गेस कर सकते उतना हम भी गेस कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये दो ही होगा, या तो आप भी जानकार हैं तो हम भी जानकार हैं, आप भी जानकार नहीं है तो हम भी जानकार नहीं है। तो टू गेस एन इनक्रेडिबल आइडिया, नो। टू हैव नो आइडिया ऑफ द आंसर, ओके, मे बी। टू प्रेडिक्ट अ डिजास्टर, नो। टू बी सुपरस्टिशियस, टू हैव नो आइडिया ऑफ द आंसर। ठीक है, जब आप कहते हैं ना योर गेस इज एज गुड एज माइन, इसका मतलब होता है यू डू नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट द सिचुएशंस, अबाउट द थिंग्स, नीदर डू आई। आपके पास भी नहीं है उस चीज का आंसर, मेरे पास भी उस चीज का आंसर नहीं है, यानी नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो आप जनरली यूज कर सकते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति से आप कुछ पूछे, वो आपको नहीं बता पाता है, तो कह सकते ओके, योर गेस इज एज गुड एज माइन। आगे बढ़े।
ठीक है, लूज कैनन्स, लूज कैनन्स, someone who is quiet and reserved in social situation, no, someone who is unpredictable and reliable to cause problems, of course, लूज कैनन का मतलब होता है अनप्रेडिक्टेबल, अनप्रेडिक्टेबल, अनकंट्रोल्ड, इवन अनकंट्रोल्ड, ठीक है ना, कोई व्यक्ति है अनप्रेडिक्टेबल है या अनकंट्रोल्ड है तो क्या करेगा, आपको हर्ट करेगा, आपको हार्म पहुंचाएगा, ठीक है, तो समवन हु इज अनप्रेडिक्टेबल, ठीक है, अनप्रेडिक्टेबल होता है एंड लायबल टू कॉज प्रॉब्लम, एंड लायबल टू कॉज प्रॉब्लम, आंसर वुड बी बी, लूज कैनन। नेक्स्ट, अ डायमंड इन द रफ, आप गेस करिए इसका, डायमंड, डायमंड इन द रफ, जब भी आपको डायमंड प्राप्त होता है इनिशियली, जब उन खदानों से डायमंड निकलता है तो क्या उसी पोजीशन में होता है, उसको रिफाइंड किया जाता है ना, उसको पॉलिश किया जाता है, तब रियल डायमंड निकल के आता है, तो फिर गेस करें, आप आसानी से गेस कर सकते हैं, ये टॉप मॉडल, नो, अनपॉलिश्ड डायमंड्स, मे बी, आगे देखते हैं, एन इंडस्ट्री ऑफ स्टार struck actors, no, unsophisticated person with potential, unsophisticated person with potential would be the right answer, ठीक है ना, एक ऐसा व्यक्ति होता है डायमंड इन द रफ, इफ यू से someone is diamond in the rough, you are diamond in, you he is diamond in the rough, if you say, इसका मतलब होता है कि वो unrefined है, unrefined है, but at the heart he is very intelligent, he is very kind, and he is a star. Okay, so answer would be an sophisticated person with potential. Next, the sergeant ordered the soldiers to be armed to the teeth as he expected it to be a tough fight. Okay, ही क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, एक टफ फाइट को एक्सपेक्ट कर रहा है, जब भी टफ फाइट होगा किसी से तो आप क्या हो, बिल्कुल आर्म्ड होंगे ना, यानी सर से लेकर पांव तक आप आर्म्ड होंगे, ठीक है ना, कुछ कोई भी एम्यूनेशन आप छोड़ने की कोशिश नहीं, कोई भी जो आर्मरी होगा आप छोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है ना, द सर्जेंट ऑर्डर द सोल्जर, सोल्जर कह रहा है कि पूरे सर से लेकर पांव तक आर्म्स से अपने आप को बांध लो, आर्म्स तैयार कर लो, तो ठीक है ना, आर्म से सुसज्जित कर लो, क्या हो गया, आर्म्ड टू द टिथ, इसका मतलब होता है सर से लेकर पांव तक आर्म्स से भर जाना, ठीक है ना, फुल ऑफ आर्म्स कह सकते हो आप, ठीक है ना, filled with कर सकते हो, वर्किंग इन अ ग्रेट हरी, नो, सेपरेट फ्रॉम द वर्थलेस, नो, एक्टिव विदाउट एनी गोल, सर्जेंट कभी भी बिना बिना गोल का एक्टिव नहीं रहते हैं, सोल्जर्स, सॉरी, वेल इक्विप्ड एंड प्रिपेयर्ड, सोल्जर्स क्या होते हैं, वेल इक्विप्ड होते हैं एंड प्रिपेयर्ड होते हैं एट द टाइम ऑफ फाइट, एट द टाइम ऑफ वॉर, ओके, वेल इक्विप्ड होते हैं और प्रिपेयर्ड होते हैं। नेक्स्ट, तो मीनिंग क्या हो जाएगा, आर्म टू द टीथ का, वेल इक्विप्ड एंड प्रिपेयर्ड। नेक्स्ट, द विनर्स परफॉर्मेंस वाज head head and shoulders above, the winner's performance, winners का परफॉर्मेंस क्या था, head and shoulder above था, all other participant in the dance competition, देखो head and shoulders, head and shoulders above का मतलब होता है superior to others, ठीक है ना, superior to others, superior to others, superior, worse than others, no, हेड एंड शोल्डर अबव, सुपीरियर टू अदर्स है, दूसरों से बहुत अच्छा है, तो नहीं होगा इसका, वेल इन्फॉर्म्ड ऑफ करंट ट्रेंड्स, नो, परफॉर्मेंस वेल इन्फॉर्म्ड, सेंसी नहीं आ रहा पे, कॉट बिटवीन टू अल्टरनेटिव्स, नो, मच बेटर देन अदर्स, दूसरों से क्या था, बहुत ही अच्छा था, यानी सुपीरियर टू अदर्स, द राइट आंसर वुड बी डी। नेक्स्ट,
मेड हिज मार्क, मेड हिज मार्क यानी टू अचीव सक्सेस इन समथिंग, टू अचीव समथिंग या टू गेट रिकॉग्निशन सबसे अच्छा, टू गेट इन वंस एफर्ट। गेट रिकॉग्निशन इन वंस एफर्ट, ठीक है ना, अपने प्रयास में सफल होना, अपने प्रयास, अपने प्रयास से, आपके प्रयास को जब लोग जानते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, तो आप क्या कहते हैं, अपना यू मेड योर मार्क, ओके। टू गेट रिकॉग्निशन इन वंस एफर्ट, टू मेक अ कलरफुल एग्जिस्ट, नो, कलरफुल आप एग्जिट नहीं करते। टू डिस्टिंग्विश हिमसेल्फ, ये भी नहीं होगा। फिल इन द टास्क, ऑफ कोर्स नॉट। टू टेक अ स्टैंड, टू टेक अ स्टैंड, नो। एक्चुअली यहाँ पे टू डिस्टिंग्विश हिमसेल्फ, you can say, to distinguish himself would be the right answer, to distinguish himself would be the right answer। यहाँ पूरी मीनिंग बिल्कुल क्लियर नहीं कर रहा, लेकिन जब खुद को आप डिस्टिंग्विश बना लेते हैं, दूसरों से काफी ऊपर उठ जाते हैं, देन यू, when you make, when you make your mark, you distinguish yourself, ठीक है ना। नेक्स्ट, मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस मतलब होता है सिंपैथी, ओके। सिंपैथी एंड कंपैशन कह सकते हैं आप, कंपैशन, then the right answer would be compassion, bravery नहीं, lucky victory no। Next, today's managers meeting has given me a lot to think about, a lot, if you have a lot to think about, ठीक है ना। तो अब क्या होता है जब आपको बहुत सारा चीजें दी जाती है जिसपे आपको विचार करने होते हैं, देखिए कंटेक्स्ट बिल्कुल ये क्लियर होगा, एज आई डिसाइड वेदर और नॉट टू स्टे विद दिस कंपनी, कंपनी के साथ बने रहना है या नहीं बने रहना है, क्या हो जाएगा, बिल, बिल ऑफ द बॉल, नो। बर्ड्स आई व्यू, नहीं, एक कर्सरी जब किसी चीज को सरसरी नजर से आप देखते चले जाते हैं तो बर्ड्स आई व्यू कहलाता है। रोल विद द पंचेस टू डील विद द डिफिकल्ट सिचुएशंस, ठीक है ना, हैव एबिलिटी टू डील विद द डिफिकल्ट सिचुएशन, रोल विद द पंचेस, फूड फॉर थॉट्स, ठीक है ना, यू हैव गिवन फूड फॉर थॉट, the right answer would be you have given a lot to think about, it means you have lot of food for thought, ठीक है ना, food for thought। next, lack of funds is the main obstacle for the company's growth, obstacle के लिए हमें वो ढूंढने, तो uphill battle, odds and ends, a stumbling block, stumbling block would be the right answer, stumbling block, lack of funds in the main obstacle, obstacle के लिए stumbling block, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्या, स्टोर इन द टी कप, ठीक है।
फिर बैटल का मतलब हो जाएगा वेरी डिफिकल्ट टास्क, वेरी पेन से लिखना बड़ी मुश्किल हो जाता है। जो डिफिकल्ट टास्क दैट नीड्स लॉट्स ऑफ एफर्ट टू कंप्लीट, ठीक है ना। ऑड्स एंड एंड्स मतलब वेरियस थिंग्स, ए कलेक्शन ऑफ वेरियस थिंग, वेरियस थिंग्स। स्टम्बलिंग ब्लॉक, स्टम्बलिंग समथिंग दैट क्रिएट्स ऑब्स्टेकल, ठीक है ना। स्टॉर्म इन द टीकअप, स्टॉर्म इन द टीकअप का मतलब, टीकअप का मतलब होता है किसी ट्रिवियल मैटर पे भी, छोटी मोटी बात पे भी हुआ मचाना, ठीक है ना। तो कर सकते हैं आप लॉट्स ऑफ एक्साइटमेंट, लॉट्स ऑफ एक्साइटमेंट अबाउट ट्रिवियल थिंग्स, ट्रिवियल थिंग्स, छोटी मोटी बातों पे भी काफी सारा एक्साइटमेंट दिखाना, हल्ला हो मचाना। एक्चुअली जब हम एक एक इडियम्स का जब मीनिंग लिखेंगे ना, तब क्लास विल बी वेरी लॉन्ग। सो कोशिश करते हैं तेजी से आगे बढ़ने का, क्योंकि लगभग 700 PQ ऐसा आपको सॉल्व कराना है, ठीक है ना। PYQ सॉल्व कराने हैं, तो फिर समय तो लगेगा ना। कॉल इट अ डे, थोड़ा सा तेजी में बढ़ने की कोशिश करते हैं। कॉल इट अ डे, कॉल इट अ डे का मतलब होता है स्टॉप वर्किंग, स्टॉप वर्किंग, स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग। नेक्स्ट, टू शो द वाइट फेवर, फेदर, जब आप वाइट फेदर शो करते हैं, इफ समवन शोज द वाइट फेदर मीन्स ही एक्ट्स कावर्डली, ठीक है ना, टू एक्ट कावर्डली। नेक्स्ट, Bhim has been shown in the popular culture as someone who eats in large quantity. One who eats in large quantity मतलब eat like a horse, eat like a horse, and eat like a bird, to eat small, to eat a little, to eat a little, थोड़ा सा खाना खाना, eat like a bird, ठीक ऑपोजिट है। नेक्स्ट, the comedian's jokes were so funny that the audience was laughing uncontrollably. कॉमेडियन का जोक इतना फनी था कि ऑडियंस क्या मतलब अनकंट्रोलेबली वो हंसने लगा। यानी मतलब बिल्कुल हंसा तो हंसता चला गया, हंसता रह गया, अनकंट्रोलेबली लाफिंग, हंसता रहा। ऑन ऑन द बॉल, ऑन द बॉल का मतलब होता है अलर्ट होना, टू बी अलर्ट। एज इजी एज पाई, वेरी इजी, इन एस्टिसेस, द कॉमेडियंस जोक्स लेफ्ट ऑडियंस इन एस्टिसेस। वैसे इस सेंटेंस को बना सकते हैं, the comedians jokes left the audience in stitches, in stitches, like a bat out of hell, moving very quickly,
moving very quickly, very fast and wildly, ठीक है। in a bad situation, no, defeated, no, impossible नहीं, like a bat out of hell, very fast and wildly। next, I heard management is planning to transfer me to another department। मैनेजमेंट क्या प्लानिंग कर रहा है, हमें दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करने का। एंड डिमोट मी, यानी डिमोट करके, ठीक है ना। आई नीड टू कंफर्म इफ दिस इज ट्रू बाय हियरिंग इट डायरेक्टली फ्रॉम द पर्सन इन्वॉल्व। मुझे क्या कंफर्म करने की जरूरत है, उस व्यक्ति, जो व्यक्ति डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व है, उस व्यक्ति से सुनकर। एंड फ्रॉम माय मैनेजर, जो मैनेजर होगा या कोई व्यक्ति होगा जो डायरेक्टली हमारे ट्रांसफर में इन्वॉल्व है, जो उससे रिलेटेड है, उससे जब हम सुनेंगे तो हम कंफर्म कर लेंगे। तो हियर डायरेक्टली फ्रॉम समथिंग समवन कंसर्न्ड, ठीक है। आई हर्ड डायरेक्टली फ्रॉम द पर्सन इन्वॉल्व्ड, स्टेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। द राइट idiom should be a state from the horse's mouth। Next, most women are facing the same problem when it comes to job satisfaction because of the pay parity in institution, ठीक है। इंस्टीट्यूशंस की जो पे पैरिटी की वजह से जितनी भी वुमेन काम करती होती हैं वो सेम सिचुएशन, सेम प्रॉब्लम फेस करती हैं। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, आर्म चेयर एक्सपर्ट। आर्म चेयर एक्सपर्ट का मतलब होता है नॉट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, ठीक है ना। Not practical experience. A drop in the ocean, no, very little thing. Comparing apples to orange, compare between two different things, ठीक है ना। In the same boat, ठीक है, in the same boat। If two people are in the same situation, in the same difficult situations, then you can say the two are in the same boat. The two are in the same boat. If you and he are facing the same difficult situation, I can say you and he are in the same boat, ठीक है। नेक्स्ट, कंपेयरिंग एप्पल एंड ऑरेंज, देख रहे हो आप इस इडियम्स की जो वर्ड्स हैं फ्रेज से आप इसका मीनिंग निकाल सकते हैं। एप्पल और ऑरेंज को क्या करना, कंपेयर करना, यानी कंपेयर, मेकिंग अ कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है ना। जिसके बीच कंपैरिजन नहीं किया जा सकता उससे कंपैरिजन करना। नेक्स्ट, होल्ड समवन फिट टू द फायर। होल्ड समवन फिट टू द फायर मतलब होता है टू फोर्स समवन टू डू, टू टेक एक्शन, to force somebody to take action। नेक्स्ट देखिए, agree upon a shared venture with the full conviction, no। take big risks without knowing the consequences, no। think over a new proposal, no। insist that someone fulfill their promises or obligation। insist that, उसको इंसिस्ट करना, उस पर दबाव डालना, राइट, वो अपनी प्रोमिसेस और ऑब्लिगेशन को फुलफिल करे। डी वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, we hear the judges from there that only CNG buses should run in Delhi। We hear the judges from their क्या, from their melting pot, no, ivory tower, no, look sharp। लुक शार्प का मतलब होता है बी क्विक, बी क्विक। स्क्वायर मिल, सस्टेनेबल मिल, untouched from reality, untouched from reality। melting pot,
मेल्टिंग पॉट, मेल्टिंग पॉट का मतलब होता है अ प्लेस वेयर cultures, different peoples, different religions mingles together, ठीक है ना, एक साथ आते हैं एंड बिकम समथिंग न्यू एंड क्रिएट समथिंग न्यू, मेल्टिंग पॉट कहा जाता है उस जगह को, ठीक है ना। then the right answer would be ivory tower, ठीक है ना। बिग क्विक का कोई सेंस नहीं आ रहा। वी हियर द जजेस फ्रॉम द आइवरी टावर, जजेस फ्रॉम द आइवरी टावर दैट ओनली सीएनजी बसेस शुड रन इन दिल्ली, जबकि सीएनजी बस टोटल डिपेंडेंसी ऑन द सीएनजी कैन नॉट बी पॉसिबल राइट नाउ। सो जजेस क्या है, बिल्कुल रियलिटी से क्या है, अनटच्ड है, ठीक है ना। द जजेस फ्रॉम द आइवरी टावर। नेक्स्ट, लाइक अ डाइंग डक इन अ थंडर स्टॉर्म, like a dying duck in a thunderstorm, dying duck in a thunderstorm बिल्कुल something in a difficult situation, ठीक है ना। difficult situations, very difficult situation where there is a no hope, जब कोई उम्मीद नहीं होता उस situation को कहते हैं। fearful or scared of water, not dejected and hopeless, like a dying duck in a thunderstorm, you looking like a dying duck in a thunderstorm, you can make a sentence, you are looking like a dying duck in a thunderstorm, you are looking dejected, hopeless, okay। next, a square peg in a round hole, a square peg in a round hole, अब कोई स्क्वायर पेग है उसे राउंड होल में आप इंटर करेंगे, इज इट पॉसिबल, नो इट इज नॉट पॉसिबल, तो फिर क्या होगा, नॉट सुटेबल, नॉट suitable, does not, a person who does not fit the job, a person who is criminal by nature, नहीं, a person who fits the job, no, फिट्स, हम तो अनफिट्स की बात करें ना, अनफिट होता है वो, नॉट सुटेबल होता है। ए पर्सन हु इज बैंकरप्ट, नो, बैंकरप्ट की बात ही हम नहीं कर रहे हैं। ए पर्सन हु डज नॉट फिट द जॉब, आप कर सकते हैं स्क्वायर पेग इन राउंड होल। नेक्स्ट, बेकर्स डजन, बेकर्स डजन, मोर देन अ डजन, ठीक है ना, मोर देन अ डजन, डजन से एक अधिक हो, वन यूनिट एक्स्ट्रा विथ वन डजन, एक डजन से एक अधिक, 13 पीसेस होते हैं इसमें, वन यूनिट एक्स्ट्रा विथ वन डजन, 13। जनरली डजन कितने का होता है, डजन 12 का होता है, और बेकर्स डजन कितने होते हैं, 13 के होते हैं। नेक्स्ट, हैंगिंग बाय अ थ्रेड, बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन एंड ए प्रिकेरियस सिचुएशन, ठीक है ना, टू बी इन डिफिकल्ट या प्रिकेरियस सिचुएशन, ठीक है ना। टू बी पेरिलस क्लोज टू फेलिंग, ठीक है, डाइंग और रिजल्टिंग इन अ बैड आउटकम, वेरी गुड, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्रूड एंड लैकिंग सोफिस्टिकेशन, नो, यहाँ सोफिस्टिकेशन की लैकनेस नहीं है, सोफिस्टिकेशन की कमी नहीं है। टू डू समथिंग वेरी रिस्की, नो, टू अवॉइड डेंजर और ट्रबल, नहीं। हैंगिंग बाय अ थ्रेड, टू बी पेरिलसली क्लोज टू फेलिंग, ठीक है, एकदम फेल होने की कगार पे हैं आप, मरने की कगार पे हैं, यानी सिचुएशंस क्या है, काफी डिफिकल्ट है एंड प्रिकेरियस है, वेरी डिफिकल्ट, टू बी इन वेरी डिफिकल्ट एंड प्रिकेरियस सिचुएशंस। Next, we often go camping, but I have never been to that particular part of town or country, ठीक है ना। particular part of a town कह रहा है, particular यानी neck of the wood, particular part of town, neck of the wood, neck of the woods, particular part of something।
पार्ट ऑफ समथिंग, ठीक है ना, और समवेयर। नॉक ऑन वुड, नॉक ऑन वुड का भी सेंस ना गुड लक के लिए यूज किया जाता है बच्चे, ठीक है ना, गुड लक के लिए। लेकिन वो गुड लक नहीं, ब्रेक अ लेग के तौर पे इसको यूज नहीं। ब्रेक अ लेग का मतलब क्या होता है, गुड लक होता था, जो हम जिक्र की हैं प्रीवियस क्वेश्चंस में। नॉक ऑन वुड का मतलब होगा गुड लक। जब आप ये कहते हैं कि हम आज तक इस डिफिकल्ट सिचुएशंस में कभी नहीं पड़े, हम आज तक फाइनेंशियल क्राइसिस में कभी नहीं पड़े हैं, ठीक है ना, आज तक फाइनेंशियल क्राइसिस में कभी नहीं पड़े हैं, तो कोई कहे नॉक ऑन वुड, ईश्वर करे आप फाइनेंशियल क्राइसिस में कभी ना पड़े, ठीक है। हमें आज तक सांप नहीं काटा, फिर क्या कहेगा कोई, नॉक ऑन वुड, ईश्वर करे आपको काटे भी ना, नॉक ऑन गुड लक। गेट इन द नेक मतलब होता है टू बी पनिश्ड, बी बी पनिश्ड, ओके। टू लुक ब्लैक, लुक ग्रीन, लुक ग्रीन, ठीक है ना, लुक ग्रीन। टू रोल ऑन आइस, नो, टू सीम अनफेवरेबल, मे बी, देखते हैं। टू गिव एन अप्रूविंग एक्सप्रेशन, नो, अप्रूविंग एक्सप्रेशन यानी पॉजिटिव सेंस नहीं आ रहा है, नहीं। टू क्राई बिटरली, नो, टू लुक ब्लैक डजंट मीन क्राई बिटरली। टू रोल ऑन आइस, नो। टू सीम अनफेवरेबल, टू सीम unfavorable, look grimy and unfavorable you can add unfavorable. Next, after the long and tedious project, Sarah felt like she was at the limit of her patience. Limit of her patience. When you find your limit of your patience, you just become exhausted. ठीक है ना? End of her rope. End of her rope would be the right answer. जब भी limit of your patience की बात आएगा, you can use the idioms end of her rope. ठीक है ना? टिप ऑफ द आइसबर्ग वेरी स्मॉल थिंग होता है। क्रॉस रोड इंटरसेक्शंस ऑफ रोड्स कह सकते, इंटरसेक्शंस ऑफ टू और मोर रोड्स। फिनिशिंग लाइन मतलब होता है टचिंग लाइन। नेक्स्ट, दैट्स ग्रेट, यू कीप एवरीथिंग अंडर योर आईज, नो, अंडर योर थंब, यानी कीप एवरीथिंग अंडर योर थंब का मतलब होता है अंडर कंट्रोल, अंडर कंट्रोल। नेक्स्ट, the salesman informed the customers that if they had any questions, they could drop a line. They could drop a line. Yani, send me a message in writing. Complain against me? No. Call his secretary? Of course not. Come back with the items? No. Send a brief letter. They could drop a line. Next, next question is to have bigger fish to fry. To have bigger fish to fry यानी to have some other important work, ठीक है ना, some other important work, if you can say more important work, some other more important work, यानी कोई दूसरा महत्वपूर्ण कार्य आपके पास अगर है तो आप कह सकते हैं आई हैव बिगर फिश टू फ्राई। फिर लेट्स टॉक यू लेटर, आई हैव बिगर फिश टू फ्राई।
ठीक है ना। हियर आई हैव बिगर फिश टू फ्राई, टू हैव एन इंटेंस इंटरेस्ट इन कुकिंग, नो। और फिश फ्राई हो रहा है, दैट डज नॉट मीन इट इज रिलेटेड टू कुकिंग, ठीक है ना, ऑफ कोर्स नॉट। टू नो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिशिंग टेक्निक, नो, फिशिंग टेक्निक्स की भी बातें नहीं कर रहा है। टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क, नो, रिस्क की भी यहाँ कोई बात नहीं हो रही। टू हैव बिगर थिंग्स टू टेक केयर ऑफ, ठीक है ना, कोई और बड़ी चीजें या महत्वपूर्ण वर्क आपके सामने है टेक केयर ऑफ करने के लिए, ठीक है ना। द राइट आंसर वुड बी डी। नेक्स्ट, ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग मैंने क्या पीछे पीछे पढ़ा था ना हम लोगों ने, ब्रेक अ लेग का मतलब क्या हो गया, गिव एडवाइस ऑन मेंटेनिंग फिजिकल हेल्थ, नो। इनकरेज समवन टू एंगेज इन रिस्की एक्टिविटीज, नो। सजेस्ट टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक ड्यूरिंग शॉर्ट ब्रेक, नहीं। विश समवन गुड लक, विश समवन गुड लक। हमने एक और नॉक ऑन वुड भी पढ़ाया था ना, नॉक ऑन वुड, नॉक ऑन वुड का मतलब भी होता है गुड लक, बट किसी चीज को की कंटिन्यूटी शो करने के लिए, जैसे आप कहें हमें कि हम ये कभी भी फाइनेंशियल क्राइसिस से नहीं गुजरे हैं, देन समवन वुड से यू, द नेक्स्ट वर्ड वुड बी नॉक ऑन वुड। नॉक ऑन वुड, अगर हम कहें नॉक ऑन वुड या कोई कहता है आपको नॉक ऑन वुड, मतलब ईश्वर करे आप फाइनेंशियल क्राइसिस में कभी नहीं पड़े, ठीक है। नेक्स्ट, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट, अंडरलाइन सेगमेंट के लिए हमें सुटेबल सब्सटीट्यूट ढूंढने हैं। कह रहा है कि राजू's जॉब एज ए क्लर्क सीम्ड टू बी बैड एट फर्स्ट, टू बी बैड एट फर्स्ट, शुरू में क्या बुरा दिखा, बिकॉज ऑफ द लो सैलरी होने की वजह, बट रिजल्टेड इन समथिंग गुड हैपनिंग लेटर, बट रिजल्टेड इन समथिंग गुड, यानी रिजल्ट क्या है उसका, अंत में कुछ अच्छा हुआ बाद में, ये अच्छा होते हुए दिखा, तो क्या अ बोन इन डिस्गाइज, द राइट फ्रेज विल बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, हमने फर्स्ट फ्रेज में फर्स्ट क्वेश्चन या सेकंड क्वेश्चन में डिस्कस किया था, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ठीक है। नेक्स्ट, फातिमा वाज एट हर विट्स एंड, व्हेन यू आर एट हर विट्स एंड यू आर कंफ्यूज्ड, ठीक है, यू आर अनेबल टू डिसाइड द थिंग्स, ठीक है ना, एंड यू आर कंफ्यूज्ड, so worried, confused, annoyed that she does not know what to do next. When you are at your wits' end, you are unable to decide what to do next. Option A would be the right answer. ये अनकॉन्शियस नहीं होता, एनोइड दैट सी बिकेम एनोइड, अनकॉन्शियस नहीं होता, ठीक है ना, इसलिए गलत हो गया। सो काम एंड कंपोज्ड नहीं होगा कभी भी, सो वरीड कंफ्यूज्ड और एनोइड दैट सी इंसल्टेड अदर्स फॉर नो रीजन, नहीं, दूसरे को इंसल्ट करने की वजह से वरीड नहीं होती है, नहीं होता है। ये क्या होता है, जब आप किसी चीज को डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हम आगे क्या करें, देन यू आर एट योर विट्स एंड, दैट इज व्हाई यू आर कंफ्यूज्ड, वरीड एंड एनोइड, ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स मींस टू स्टील फ्रॉम अ शॉप, किसी दुकान में जाना और चोरी करना, शॉप लिफ्टिंग करना, बेसिकली इसे क्या कहें, शॉप लिफ्टिंग। देन गोल्डन अपॉर्चुनिटी, अ गुड अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग, ठीक है। ग्रीन थंब, हैव अ नेचुरल स्किल ऑफ गार्डनिंग, फाइव फिंगर डिस्काउंट वुड बी द राइट आंसर। इसका मतलब क्या होता है, शॉप लिफ्टिंग, शॉप लिफ्टिंग, स्टील फ्रॉम अ शॉप। गोल्डन अपॉर्चुनिटी, अ गुड अपॉर्चुनिटी, ग्रीन थंब मतलब हैविंग अ नेचुरल स्किल ऑफ गार्डनिंग, ठीक है ना। ब्लैक sheep, अ वेरी डिसऑनेस्ट एंड डिसरिस्पेक्टफुल पर्सन इन अ ग्रुप और इन अ फैमिली, ठीक है ना, ब्लैक sheep। नेक्स्ट, ऑन द वॉल, ऑन द वॉल मतलब होता है अवेयर ऑफ एनी चेंजेस और डेवलपमेंट बट स्लो टू रिएक्ट टू देम, नो। अवेयर ऑफ एनी चेंजेस, क्विक होता है, अवेयर ऑफ, if someone is on the wall, he is aware of the changes or the development happening around him and quick to react to them, ठीक है। The right answer would be C. Next,
I am dash about whether to accept the job offer or continue freelancing. जॉब ऑफर जो मिले हैं उसे एक्सेप्ट करें या अपना फ्रीलांसिंग में इंडल्ज रहे, इन्वॉल्व रहे. बोथ ऑप्शंस हैव देयर एडवांटेज. ऑफ कोर्स एवरी ऑप्शंस, एवरी opportunity, every situations has their its advantages. So the right answer will be on the fence. I am on the, of course. Cutting corners, no. Left out in cold, no. Ignored होता है. Up in arms, be ready to fight, no. On the fence, I am on the fence मतलब होता है कि I am undecided. ठीक है ना, I am undecided. Undecided. Next, your so-called friend has cooked your goals. Cooked, spoil the plan. Spoil the plan. To complete a lot of work or wide range of things, no. When something develops completely and reaches maturity, when child becomes an adult, of course not. To spend a lot of time, energy, but achieving nothing, nope. To interfere with, of course, करना. Disrupt or ruin something for someone, किसी के काम में interfere करना, उसको उसमें बाधा पहुंचाना और उसकी योजना को बर्बाद कर देना, spoil कर देना. Then the right answer would be D. Come to the next. Here a hang, don't care at all. Don't care at all. Don't care at all. Okay. Hanging clothes to dry? No. Putting an outfit on a hanger? Of course not. Caring too much? No. Showing no interest. Don't care at all. You simply do not show any interest about the things. So you do not care. The next. To tell others secret information. Spill the bean. To tell others secret information only for enjoyment is not a good practice. Spilling the bean is spilling the bean is not a good practice. Spill the beans. The right idioms would be spill the beans, to tell the secret. Next, the doctors tried very hard to save his mother, but they were unsuccessful. Tried very hard. If you tried very hard for this, the idiom would be face the music. No, face the music with the face consequences. Face consequences. Drew line. No, set limit होता है. Moved heaven and earth. To do everything. To do everything. Ran like clockwork. Run like a clockwork. The right answer would be run like a clockwork. Run like a clockwork. If you run like a clockwork, it means you work hard. You work very hard. Next, hit the nail on the head. To do the right thing at the right time. Hit the nail on the head. To do right things. To do right things. They are experiencing a headache? Of course not. Hit the nail on the head. अगर आप सर पे किसी के कील ठोकेंगे तो सर दर्द तो होगा ही. Of course not. वो सर दर्द नहीं होगा. सर दर्द के लिए नहीं है. Hit the nail on the head. It means to do or say right things. They have accurately identified or explained something. Okay. They are uncertain? Of course not. They are very certain about the things. They hit a nail with the hammer? Of course not. They have accurately identified or explained something.
नेक्स्ट, to read between the lines, to understand the implies, to understand the implied things, yeah, hidden things, you can say. To underline some words, of course not. To read differently, not. To read aloud to public, of course not. To understand more than what the words suggest, यानी लिखी गई बातों से अधिक चीजों को समझना, उसका जो implied meaning है, hidden meaning है, उसको समझना होता है, तो to read between the lines, ठीक है ना, to read between the lines. Jump the gun, to jump at the conclusion without giving a fuss about the thing, without giving a lot of thinking about the thing, बिना सोचे समझे, बिना विचारे किसी कंक्लूजन पे पहुंच जाना, किसी एक्शन पे पहुंच जाना, उसको हम कहेंगे जंप द गन. विदाउट गिविंग लॉट्स ऑफ कंसिडरेशन, बिना बहुत सारे विचार किए हुए किसी कंक्लूजन में पहुंच जाना, किसी एक्शन को करना, एक कहलाएगा जंप द गन. जंप द गन, टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन. नो, using a gun for sports, of course not. To stop a process, of course not. To do something too soon and too quickly, किसी चीज को बहुत जल्दी और बहुत तेजी से करना, उसको कहते हैं जंप द गन. विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे समझे, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा आंसर, जंप द गन. द नेक्स्ट आंसर विल बी द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डाइम और डजन, वेरी कॉमन पीपल, ठीक है ना, वेरी कॉमन. वेराइटीज ऑफ एमिनिटीज, नो. समथिंग कॉमन एंड नॉट स्पेशल. समथिंग कॉमन, अ डाइम और डजन, ठीक है ना. Dime dozen, something common and not special. Next, nobody's fool. If you are nobody's fool, you cannot be tricked. You cannot be manipulated. एक ऐसा व्यक्ति कि अगर कोई nobody's fool है, किसी व्यक्ति को कहते हैं आप you are nobody's fool, it means he cannot be manipulated or tricked by anyone. उसको आप manipulate नहीं कर सकते हैं, उसको आप उकसा नहीं कर सकते, उसको अपने झांसे में नहीं ले सकते हैं. is called nobody's fool, not easily deceived. आसानी से उसे धोखा आप नहीं दे सकते हैं. nobody's fool. Next, read the sentence carefully and select the most suitable idioms to fill in the blank. The renowned publisher decided to withdraw a book from the market. Market से book को क्या करें, withdraw करने का decision लिया. No one was interested in the book as the arguments presented were. The arguments were presented were high and mighty. Of course not. High and mighty, no. High and mighty, you, if you are acting in high and mighty, it means arrogant. Arrogant. Out of the woods, no. Beside the mark, ठीक है ना. as well interested in, because no one was interested in the book as the arguments presented, जो argument उस book में present किए गए हैं वो beside the mark है, ठीक है ना, वो relevant नहीं. beside the mark, not relevant. ओके. अंडर द रोज का मतलब होता है सीक्रेट. नेक्स्ट, इन माई न्यू ऑफिस ऑल एम्प्लॉयज वर डिफरेंट. जितने भी एम्प्लॉय हैं उसका है सब डिफरेंट है. सो आई फेल्ट लाइक ऑफिस आउट ऑफ वाटर, ठीक है ना. ऑफिस आउट ऑफ वाटर, इवन ऑफिस कम आउट ऑफ वाटर, हाउ डज इट फील, अनकंफर्टेबल. इट बिकम्स अनकंफर्टेबल. जब एक मछली पानी से बाहर निकलती है तो कैसे फील करती है, बिल्कुल अनकंफर्टेबल फील करती है. तो वो अनकंफर्टेबल वुड बी द राइट आंसर. इन माई न्यू ऑफिस ऑल एम्प्लॉयज वर डिफरेंट. सारे एम्प्लॉय जब हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, सारे एम्प्लॉय क्या थे, डिफरेंट थे. तो उस डिफरेंट सिचुएशंस में, डिफरेंट माहौल में कोई व्यक्ति कैसा फील करेगा, अनकंफर्टेबल फील करेगा ना. घर जैसा फील नहीं करेगा, फ्रेंडली फील नहीं करेगा, क्या करेगा, अनकंफर्टेबल फील करेगा. ऑफिस आउट ऑफ वाटर, ठीक है ना, फील अनकंफर्टेबल, फील अनकंफर्टेबल. नेक्स्ट, आनंद पर्सनली बिलीव्स इन द मोटो. आनंद जो है व्यक्तिगत तौर पे एक मोटो में बिलीव करता है. व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन्स मेक लेमनेड. बहुत अच्छी थियरी है ये, बहुत अच्छा बिलीफ है. अगर आप इसमें बिलीव करते हैं, व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन्स मेक लेमनेड. मेक किसी किसी भी मतलब कोई भी सिचुएशन हो उसमें से कुछ पॉजिटिव गुण निकालना,
ठीक है ना। सिचुएशन जैसा भी हो उसको अपने अकॉर्डिंग मोड़ लेना। इज कॉल्ड द थियरी ऑफ लाइफ गिव्स यू लेमन्स मेक लेमोनेड। एंजॉय द मोस्ट व्हेन द सीजन इज फेवरेबल। नो फेवरेबल सिचुएशंस नहीं होता है, नॉरिश हेल्थ भी नहीं होगा, और द मैक्सिमम आउट ऑफ बिजनेस, नो। कहते हैं मेक द बेस्ट आउट ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशन। मेक द बेस्ट आउट ऑफ, जब डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी आप उससे उसको एक अपना एक अवसर बना लेते हैं, तब कहा जाता है लाइफ गिव्स यू लेमन्स मेक लेमोनेड। व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन मेक्स इट अ लेमोनेड। ओके, तो 50 इडियम्स एंड फ्रेज अभी हमने देखा, और ये कंटिन्यू ऑलमोस्ट 700 और 750 इडियम्स आपको इस प्लेलिस्ट में प्रोवाइड कराए जाएंगे। सो आप हमारी वीडियोस के साथ बने रहें और PYQ सॉल्व करते रहें। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हाँ, कमेंट जरूर करें, ताकि हमें पता चले कि हाँ हमें कहाँ पे करेक्शन करने हैं और क्या अपडेट करने हैं। सो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू।